ये मैंने आज करे थे नेल एक्सटेंशन। एक हाथ में मैंने कल करे थे और एक हाथ में आज करे। जो जो यूरो 70-80 का है वो आज से वो सो गाइज, कल मैंने किया था वन हैंड में एक्सटेंशन और आज मैंने इस वाले हैंड में किया था, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है ना। और इसमें नहीं किया मैंने, मतलब इसमें किया है लेकिन मैंने लेंथ नहीं बढ़ाई थी इसकी, और इनकी बढ़ाई थी मैंने। ये देखो, ये सब ऐसे किया था मैंने नेल एक्सटेंशन। तो मुझे थोड़ा बहुत आता है नेल एक्सटेंशन करना, तो मैं कर लेती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जैसे अच्छे से मैं सीखूँ इंडिया जाके और अच्छे से कर पाऊँ। तो गाइस, वैसे ये काम बहुत अच्छा है और बस इसको करने के लिए थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा वो करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप एक बार सीख जाते हो ना, तो आप अच्छे से कर पाओगे। और देखो गाइस, मैं अपने हैंड में तो ऐसे कर लूँ, लेकिन जब कोई दूसरे के करूँगी ना तो मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ, बहुत अच्छे से कर देती हूँ। मेरा ये मिस्टेक नहीं होती है लेंथ वगैरह की। और फिर ये मैंने उल्टे हाथ से करा था। सोचो, उल्टे हाथ से मैंने ये नेल एक्सटेंशन किया था। उल्टे हाथ से करना तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। सीधे में ये है, सीधे हाथ से करना, ये उल्टा है, सीधे हाथ से करना बहुत थोड़ा इजी होता है। लेकिन जब तुम सीधे हाथ में उल्टे हाथ से कोई काम करते हो ना, तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी इसकी शेप अच्छी आई है। मैंने उल्टे हाथ से करी थी बट शेप अच्छी आई है। और ये मैंने सीधे हाथ से करी थी, तो इसकी भी थोड़ी बहुत सही आई है। ये मैंने आज करे थे नेल एक्सटेंशन। एक हाथ में मैंने कल करे थे और एक हाथ में आज करे थे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इनको करने में। ये देखो, इनको करना बहुत हार्ड होता है। वैसे एक बार आप सीख जाओ ना, फिर तो आप कर सकते हो, लेकिन सीखने के लिए इनको बहुत मेहनत चाहिए। देखो, आप देख सकते हो, ये मैंने आज किया और ये मैंने कल किए थे। ये थोड़ा सब्जी का सब वो लग गया है टर्मरिक, तो इसमें देखो थोड़ी अच्छी वो फिनिशिंग नहीं आई होगी, क्योंकि ये मैंने ना उल्टे हाथ से किए थे ना, उल्टे हाथ से। तो अब ये देखो, ये चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। ये मेन इम्पोर्टेंट। और ये वाली फिंगर देखो, ये वाली रिंग फिंगर, तो इसमें ये देखो ये कितने अच्छे से हुआ है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये भी थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये सही है, ये सही है और ये सही है, बस इन दोनों में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक्सटेंशन ख़राब है, आपको नहीं आता अच्छे से। जैसे ये चीज़ है, ये निकल सकता है, और जैसे ये वाला तो ये परफेक्ट है। और ये मैंने वैसे भी उल्टे हाथ से करा था, तो इतना कर लिया वो बहुत है। और ये मैंने बिल्कुल अच्छे से करे, देखो इसमें कोई वो नहीं है। और ये मैंने सीधे हाथ से करे थे, तो ये अच्छे से हो गए हैं। और थोड़ा मेरे यहाँ पे ब्लड थोड़ा सा लग भी जाती है, उसमें से तो खैर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांग भी हो जाता है। तो ये चल जाते हैं आपके 2-3 वीक, अगर अच्छे से हुए हैं, अच्छे से किए हैं नेल एक्सटेंशन, तो आपके 2 से 3 वीक चल जाएंगे, आप 1 मंथ चल जाएंगे अगर अच्छे से हुए। अगर नहीं हुए तो ये बस जैसे ये चीज़ है, ये नहीं हुआ, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाई ना ये चीज़, अगर ये चीज़ में, इस चीज़ में अगर गड़बड़ हो गई, ये सारी चीज़ें, तो ये 1 वीक भी नहीं चलेंगे आपके। और अगर अच्छे से हुए हैं तो आपके 1 मंथ तक भी चल सकते हैं। तो मैं अपने हाथ पे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और तो मैंने एक बार ही कराए थे बाहर नेल एक्सटेंशन, तो मैंने तभी देखा था ये लोग कैसे करते हैं। तो फिर मैंने खुद से प्रैक्टिस करी थी, सामान वामान मंगा के, तो मैं तब से खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे तो 4-5 हज़ार लेते हैं नेल एक्सटेंशन के, और इंडिया में 2-2.5 हज़ार में हो जाता है आराम से। तो इंडिया में ये नेल एक्सटेंशन आपको
1500 में हो जाएगा। मैंने करा ही नहीं है, मैं तो अंदाज़ा बता रही हूँ। वहाँ पे इतना ही रेट चलता है, 1500 या 2000। अगर सिंपल करा रहे हो तो इतना, अगर आप इनमें कोई मतलब आर्ट करवा रहे हो तो और पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से होता है। और लेकिन कभी भी आप कराओ तो अच्छे उससे कराना, क्योंकि आप इतने पैसे दो और एक वीक भी ना चले तो वो तो बेकार है। तो जिसको परफेक्ट आता है उनसे कराना, अदरवाइज आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो मैं तो अभी सीख रही हूँ, मैं अच्छे से सीख जाऊँगी तो ये मैं सोच रही हूँ ये वर्क काम मैं स्टार्ट भी कर सकती हूँ। और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ। अब व्लॉगिंग भी मैं, ऐसा नहीं है ये काम करूँगी तो मैं अपना ब्लॉग बनाना छोड़ दूँगी, नहीं, ब्लॉग बनाना नहीं छोड़ूँगी। अब मैंने कुछ दिनों से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, अपनी लाइफ में पहली बार मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। अब मैं क्योंकि क्या कुछ तो करूँ यार, मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं कर लेती हूँ। और एक बार कराए थे मैंने बाहर, ब्रांड में क्या पता सोचेगी थी तो बता। अभी की चल रही है ट्रेन गाइस। करे यार, अभी पैसे कभी जाओगे। अपने आप जाने देना। यूरो कितने का है? अब ये चढ़ेगी कैसे ऊपर? और ये हल्का तुम तो चलो वहाँ बैठे बैठे भी तुम उस पे जा सकते हो। कितने का? स्टक हो गई। जो यूरो 70-80 का है वो आज 100 पार कर गया, उसकी बात नहीं करेंगे, है ना।